सभी को नमस्कार। आज यूपीएससी सिविल सर्विस 2020-24 का पीवाईक्यू आपका है, ठीक है। आप ये पीवाईक्यू देख सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपका माइंडसेट आपका क्या होना चाहिए, यूपीएससी का एग्जामिनर का माइंडसेट क्या होता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, उस चीज़ पे हम आप डिबेट करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आपको बताएंगे कैसे क्वेश्चन को आपको 2026 में आपको प्री एग्जाम में आपको करना है जाके, ठीक है ना। और इसके बाद आप एक चीज़ और देखिएगा कि जैसे कि मानो कोई भी चीज़ मैं बताऊंगा कैसे क्वेश्चन को अप्लाइड किया जाता है, कैसे क्वेश्चन को किया जाता है, उस सब चीज़ के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो ये समझो कि आपके 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन में आपको 10 रीड करने हैं, 60 क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है और 30 आपके गलत करने हैं। आपके 100 मार्क्स आपके प्लस आ जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से अप्रोच रखनी है, ठीक है। तो चलो आइए स्टार्ट करता हूँ मैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी में आप लोग हिंदी में आप लोग देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन आपका फर्स्ट ये कह रहा है कि स्टेटमेंट फर्स्ट है आपका, द एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन देन बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आ रहा है। अब आप ये क्वेश्चन बेसिक आप एनसीईआरटी में आप पढ़ते हैं, आप लोग बेसिक एनसीईआरटी क्लास 11th की, ठीक है। ये बेसिक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो देखो जो आपकी मतलब एटमॉस्फेयर से जो आपकी इनकमिंग आती है वो शॉर्ट आती है, ठीक, ऐसे आती है, ठीक है। तो यानी कि ये बेसिक आपका क्वेश्चन है, तो यानी कि ये आपका रॉन्ग हो गया ऑप्शन, ठीक है। स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो गया। अब ये सेकंड पढ़िए, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमॉस्फेयर आर गुड एब्जॉर्ब फॉर लॉन्ग वेव रेडिएशन। भाई बेसिक चीज है, बेसिक आपके एनसीईआरटी में लिखा, यही तो लिखा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेस जैसे CO2 है ना, ये चीज आपकी जो कुछ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, तो आपका सेकंड स्टेटमेंट आपका राइट हो गया और 1 आपका गलत हो गया, ठीक है। तो यानी कि कौन सा आपका स्टेटमेंट सही हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट इनकरेक्ट, सेकंड इज करेक्ट, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बेसिक एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बेसिक। अब देखो स्टेटमेंट क्वेश्चन सेकंड स्टेटमेंट देखिए कि थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फेयर एट द इक्वेटर मच ग्रेटर एज ए कंपेयर टू पोल्स, ठीक है। ये कह रहा है, बेसिक क्वेश्चन ये भी है, एनसीईआरटी में आपने पढ़ा होगा। अब देखो सेकंड स्टेटमेंट, एट द इक्वेटर पे, ठीक है, ये इक्वेटर है, ठीक है। हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेट हाइट द स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट, ठीक है। तो आपका ये बेसिक है क्वेश्चन, आपने क्या पढ़ा नहीं कि थिकनेस इज द ट्रोपोस्फियर इक्वेटर पे मच ग्रेटर इज द कंपेयर टू पोल पे होती है, ठीक है ना। तो ये आपका ये स्टेटमेंट सही है। एट द इक्वेटर हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेट हाइट्स बाई स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट, ठीक है। तो आपका ये भी सही है, बेसिक क्वेश्चन है। तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट एंड ये तो आपका ए ऑप्शन हो गया, ठीक है, इज राइट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब थर्ड क्वेश्चन देखना है, ठीक है। अब देखो थर्ड क्वेश्चन आपका ये है, इसमें पूछ रहा हाउ मेनी एबव आर प्रोडक्ट ऑफ वोल्केनिक एरप्शन के बारे में क्वेश्चन कह रहा है। अब देखो यूपीएससी चेक करेगा जाके क्या कि वोल्केनिक कहाँ से निकला है। अब ये थोड़ी ना कहेगा कि नाइट्रोजन नहीं निकला है, आप ये कह सकते हैं क्या, सल्फर नहीं निकला है, आस नहीं निकला है, है ना, पायरोक्लास्टिक नहीं निकला, आप ये कह सकते हैं। यूपीएससी कोई थोड़ी ना चेक करेगा। अब यहाँ पे आपका साइकोलॉजी है क्वेश्चन को, ये अप्लाइड क्वेश्चन है वोल्केनिक, आपने देखा है क्या, आपने पढ़ा है क्या, जब नहीं देखा है तो आपका फोर्थ स्टेटमेंट मार दो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सब आगे सही है, सभी सही है, ठीक है। तो यूपीएससी ऐसे ही चेक करता है, वो कहीं चेक करने नहीं गया कि वोल्केनिक कहाँ पे निकला है कहाँ पे नहीं निकला है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका फोर्थ स्टेटमेंट सही हो गया, डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन आपका आता है, which of the following is our correct inference from isothermal map in month of जनवरी की बात कर रहा है, ठीक है। अब ये 6, 7, 8 के एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। 6, 7, 8 के एनसीईआरटी का क्वेश्चन ये आपका है, ठीक है, एनसीईआरटी क्वेश्चन। और बिल्कुल ये समझो कि बेसिक क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ो कि द आइसोथर्म डेविएट टू नॉर्थ ओवर द ओशियन एंड टू साउथ ओवर द कंटिनेंट, यही तो हम पढ़ते हैं बेसिक में, ठीक। सेकंड स्टेटमेंट देखता हूँ, सेकंड स्टेटमेंट कि द प्रेजेंस ऑफ कोल्ड, अब देखो यहाँ पे आप कोल्ड की बात करते हैं, द प्रेजेंस ऑफ कोल्ड ओशियन करंट गल्फ स्ट्रीम एंड नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट मेक द नॉर्थ अटलांटिक ओशियन कोल्डर एंड द आइसोथर्म बेंड टूवर्ड द नॉर्थ में हो जाता है, यानी कि ऐसे करके, ठीक है, नॉर्थ में, यानी कि। तो देखो यहाँ पे कोल्ड है, अब ये द प्रेजेंस ऑफ कोल्ड ओशियन है, अब कोल्ड नहीं यहाँ पे वार्म है,
कोल्ड की जगह पे वार्म है, तो यानी कि ये सेकंड आपका ऑप्शन गलत हो गया। ठीक, आपका फर्स्ट स्टेटमेंट सही हो गया। ठीक, यहाँ पे कोल्ड नहीं है, यहाँ पे आपकी वार्म करंट है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही हो गया। बेसिक क्वेश्चन एनसीईआरटी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 5 नंबर। अब देखो, which of the following countries are well known as the 2 largest cocoa product in the world। ठीक, अब कोकोवा, ये आपका क्वेश्चन लास्ट ईयर न्यूज में रहा था। 6, 7, 8 की एनसीईआरटी में क्वेश्चन ये मिल जाएगा, पीटी 365 में भी क्वेश्चन मिल जाएगा, मैंने पढ़ा था। तो ये जो आप देखिए, अल्जीरिया मोरक्को ऑप्शन है, बोत्सवाना नाइजीरिया है, कोट आइवरी घाना है, और मेडागास्कर एंड मोजाम्बिक है। अब देखो, मैंने 6, 7, 8 के एनसीईआरटी में क्वेश्चन ये है, आप देखना जाके, पीटी 365 का लास्ट ईयर क्वेश्चन था। तो यानी कोट आइवरी एंड घाना ये कहाँ पड़ता है? आपका वेस्टर्न अफ्रीका पड़ता है, तो आपका ये सही हो गया। बेसिक एनसीईआरटी क्वेश्चन नहीं पढ़ा है तो आप लीव कर सकते हैं। ठीक है, आपको मैंने बता दिया है कि 100 क्वेश्चन आने हैं भाई, आपको 10 लीव कर देना है, 10 क्वेश्चन को लीव करना है, 60 अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, 60 क्वेश्चन, 30 आपके रॉन्ग हो जाएंगे, तब भी आपके 100 मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है, ऐसे क्वेश्चन पेपर को मैनेज किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ 6 है। मेरा डेली का टारगेट है कि आपको 10 क्वेश्चन मुझे डेली करवाना। आपका जैसा रिस्पॉन्स आएगा मैं वैसे ही लेक्चर गाता रहूँगा और अच्छे से गाऊंगा और आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन करूँगा जितना हो सकेगा। ठीक है, अब देखो 6 क्वेश्चन आता है बेसिक एनसीईआरटी, क्या आपने पढ़ा नहीं? ये पीवाईक्यू भी है क्वेश्चन, पीवाईक्यू क्वेश्चन। ठीक है, 6 है। देखो उसमें क्वेश्चन कहेगा विच रिफरेंस ऑफ हिमालयन रिवर्स ज्वाइनिंग टू ज्वाइनिंग द गंगा डाउन स्ट्रीम ऑफ प्रयागराज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट। अब एक चीज आप लोग ध्यान रखना हमेशा दोस्त, एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जब आप रिवर पढ़ रहे हो, रिवर आपका थीम है यूपीएससी की, आपको एक चीज ध्यान रखना है हमेशा, इसका ओरिजिन देख लेना कि ओरिजिन रिवर्स का कहाँ हो रहा है। ठीक है, दूसरा आप देख लेना इसकी ट्राइब्यूटरीज देख लेना, और तीसरा इसका नॉर्थ साउथ देख लेना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट देख लेना। बस इतना आपको देखना है। ठीक है, इतना आपको देखना होता है। ठीक है, बस इतना ही करना होता है। तो आइए स्टार्ट करता हूँ। अब देखो वो कह रहा है कि ऑप्शन ए में पढ़िए कि घाघरा गोमती गंडक कोसी। बी ऑप्शन में कह रहा है कि गोमती घाघरा गंडक कोसी। गोमती आपकी कहाँ से? लखनऊ से, यानी पीलीभीत से आपकी। ठीक है, वो उसको कहते हैं फुग्गा ना उस साइड। तो आपकी गोमती घाघरा गंडक कोसी, ये आपका पीवाईक्यू क्वेश्चन, बेसिक एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपका ये है। ठीक है, बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो इस प्रकार से आपको करना होता है। ठीक है, ये आपका प्योर नॉलेज का क्वेश्चन है। ठीक है, ये आप गलत नहीं कर सकते, आप गलत करेंगे तो आप पे ये समझिए कि आप कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। यही क्वेश्चन को आप एक चीज समझो कि यही 4 लोग क्वेश्चन इसको सही करेंगे, आप इस क्वेश्चन को गलत करके आएंगे तो आप 4 लोगों से पीछे हो जाओगे चीज से। समझ लो कि नहीं? तो ये आपका प्योर नॉलेज है, तो ऑप्शन आपका बी सही हो गया, गोमती घाघरा गंडक कोसी, और ये आपका पीवाईक्यू क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 7 क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट है कि रेनफॉल इज द वन ऑफ द रीजन फॉर वेदरिंग रॉक्स। ठीक है, वन ऑफ द यानी कि बहुत पॉजिटिव बता रहा है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट है कि रेन वाटर कंटेन्स, भाई कंटेन्स की बात कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉल्यूशन। थोड़ा भी कंटेन हो जाएगा यार, थोड़ा भी सॉफ्ट वर्ड सही है, तब भी ये सही हो जाएगा। ठीक है, स्टेटमेंट थर्ड देखिए, रेन वाटर कंटेन्स, ये भी सॉफ्ट वर्ड है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। ठीक है, एटमॉस्फेरिक है ना, तो आपका ए भी आपका चीज हो जाएगा। ठीक है, तो ए भी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा और ए भी आपका हो जाएगा। ठीक है, तीनों हो जाएंगे, बिकॉज लगा दिया करो आप किसका इसका सही हो जाएगा, तो आपका राइट ऑप्शन। अब ये देखना है कि स्टेटमेंट की बोथ स्टेटमेंट सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करें, बोथ आप इसमें में हाँ यही आपका सही हो गया एक स्टेटमेंट। ठीक है, तो ऐसे तो कंटेंस जहाँ पे आपकी सॉफ्ट वर्ड्स होता है, पॉजिटिव होता है, वन ऑफ द दिख जाए वो पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है, आपको सही करना है। ठीक है ना, 90% वो सही होता है। ठीक है, अब देखिए ये आपका क्वेश्चन आपका वर्ल्ड मैपिंग का है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन वर्ल्ड मैपिंग का है। कंसीडर द फॉलोइंग, यानी कि इसमें कंट्रीज हैव अ बॉर्डर, कंट्रीज हैव अ बॉर्डर विथ नॉर्थ सी। अब देखो मैंने एक वीडियो पे गाया था, मैं 2-3 दिन पहले मैंने सी पे गाया था। ये यूपीएससी का थीम है, ये यूपीएससी का थीम है, रिपीट है। ठीक है, तो आप हमेशा एक चीज ध्यान रखना, बायसनेस ये होती है कि जहाँ पे आपका 4 स्टेटमेंट हो वहाँ पे 4 में 2 सही होता है।
2 या 3 सही होता है, ठीक है, 2 या 3 सही होता है, जनरली सही होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, तो 4 में 2 का आपका सही होता है, तो ऑप्शन ओनली 2 आप लगा दीजिए। आप कहोगे भैया कैसे आपने लगा दिए, इसको मुझे बताइए। तो आप बताइए इसमें कि नॉर्थ सी जो है आपका, क्या नॉर्थ सी में आपका रशिया है क्या? नहीं है, तो आपका स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक। आपका नॉर्वे है, फिनलैंड है, ठीक है, सॉरी जर्मनी है आपका, ठीक है। इस प्रकार से आपको करना होता है, ठीक है। तो यानी फोर्थ में 2 आपका स्टेटमेंट सही होता है, ठीक है। आप ये समझो कि 20 क्वेश्चन आपके इसमें आया है, तो आपके यानी कि 15 प्लस क्वेश्चन 2 का सही हो जाएगा और 5-3 क्वेश्चन गलत, तब भी आप पॉजिटिव में ही रहोगे, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 आता है, क्वेश्चन नंबर 9 आता है, ये आपका भाई साहब बेसिक एनसीईआरटी 9th क्वेश्चन, 9th की एनसीईआरटी आप उठाइए। 9th की एनसीईआरटी में आपका क्वेश्चन ये है, बेसिक एनसीईआरटी क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो देखो, एक तरफ आपका वाटरफॉल है, एक तरफ आप रीजन इसमें दिया कि एक आपका रिवर है। अब धुआंधार, मालवा और नर्मदा, बताइए मालवा कहाँ पे है, मालवा प्लेट्यू और नर्मदा कहाँ पे है, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन, हुंड्रू, छोटा नागपुर पठार, स्वर्ण रेखा, ठीक है, ठीक है ना। गलसोप्पा, गलसोप्पा के एक अलग भी नाम इसका, गलसोप्पा का आप बताइएगा इसको क्या कहा जाता है। वेस्टर्न घाट और ये आपका नेत्रावती, तो आप बताइए ये आपका रिवर, रीजन और ये आपका वाटरफॉल। अब देखो धुआंधार, मालवा और नर्मदा, नर्मदा कहाँ पे है, मालवा कहाँ पे है। बेसिक क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक। अब देखो मैंने आपको बताया था कि बायसनेस कितना होता है, 4 क्वेश्चन पे 2 स्टेटमेंट, मैंने कहा था 2 या 3 होता है, ठीक है, कहा था। आप कहोगे कि आपने भैया बताया तो स्टेटमेंट में 2 मार दूंगा। ये भैया आपका प्योर नॉलेज है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाना है, ठीक है। कैसे करना है, आइए। हुंड्रू आपका छोटा नागपुर स्वर्ण रेखा, ठीक, हुंड्रू आपका छोटा नागपुर स्वर्ण रेखा है, ठीक हो गया। गलसोप्पा वेस्टर्न घाट और नेत्रावती नहीं है, रिवर नेत्रावती नहीं है, श्रावस्ती नदी है, तो ओनली 1 ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। अब 10 क्वेश्चन देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन 10 है। अब देखो एक तरफ आपका रीजन है, एक आपका नेम ऑफ द माउंटेन रेंजेस है, एक आपका टाइप ऑफ माउंटेन्स है। ये भाई बेसिक एनसीईआरटी क्वेश्चन है। बेसिक एनसीईआरटी आपने पीसीएस में पढ़ते होंगे, आप स्टेट पीसीएस देते होंगे, यूपी पीसीएस, राजस्थान आरएएस, बीपीएससी देते होंगे, तो वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखो सेंट्रल एशिया वोस्गेस फोल्ड माउंटेन है, ठीक है, तो ये फोल्ड माउंटेन आपका नहीं है, कौन सा है आपका, ब्लॉक माउंटेन, तो आपका एक ऑप्शन गलत हो गया। यूरोप आल्प्स है, ब्लॉक माउंटेन यहाँ पे नहीं है, ये आपका फोल्ड माउंटेन गलत हो गया। रिवर्स करता है वो यूपीएससी, रिवर्स हमेशा करता है, ध्यान रखना, ये पैटर्न होता है यूपीएससी का, ठीक है। इसके बाद आपका थर्ड स्टेटमेंट देखो, नॉर्थ अमेरिका है, यानी कि अपलेशियंस है, ये आपका फोल्ड माउंटेन है, ठीक है, तो आपका ये सही हो गया। साउथ अमेरिका है, एंडीज है, फोल्ड माउंटेन है, ठीक है, ये भी आपका सही हो गया। यानी कि मैंने आपको एक चीज बताई थी, आपको एक चीज मैंने क्या बताया था कि 4 स्टेटमेंट में आपका जनरली 2 या 3 आपका सही होता है, ठीक है, जनरली 2 या 3 सही होता है, तो आपका इसमें क्या हो गया सही, आपका ये समझो कि 3 और 4 आपका सही हो, यानी कि बी ऑप्शन इज करेक्ट हो गया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने होते हैं, आपको माइंडसेट समझना होगा। आप एक पेपर आप देखिए 2023 को उठा के और एक आप देखिए 2024 को उठा के पेपर को, ठीक है, तो आप देख सकते हैं ना पैटर्न को, यूपीएससी कैसे क्वेश्चन को पूछता है। मैंने इसी प्रकार से, और क्वेश्चन आपको कम से कम 80 से 85 प्लस ही करने हैं, ठीक है, पीवाईक्यू बहुत अच्छे से करना है। चलो अच्छा, एक क्वेश्चन और मैं करवाता हूँ आपको, आप माइंडसेट को समझिए यूपीएससी को, ठीक है। 11th क्वेश्चन देखियो, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। देखो इसमें पूछ रहा है कि इन द रिसेंट पास्ट विच ऑफ द अबव हैव बीन कंस्ट्रक्टेड ऑफ ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट। अब ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट का मतलब है कि नया, ग्रीनफील्ड का मतलब हो गया नया चीज, नई चीज, ठीक है, न्यू चीज हो गई, ठीक है। तो अब एक चीज आप ये बताइए, थोड़ा आप बेसिक चीज लगाना, आप नॉलेज अपना दिमाग लगाना कि डोनियो पोलो एयरपोर्ट, ये आपको नाम से पता चल रहा है कि ये लद्दाख और पहाड़ी इलाकों में, ठीक है। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात कर रहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार आई है तो लेके आए थे, ठीक है, काम कर रहे हैं नई चीज़ों पे। विजयवाड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट,
ठीक, विजयवाड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब ये बताइए कब आया था, ये पुराना है ना। अब ये बताइए कि आप एक चीज़ बताइए कि आप फर्स्ट स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट में आप गड़ाओ, फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट को आप गड़ाइए, तो आप कौन जीतेगा। आप कहोगे भैया सर आपका डोनियो पोलो एयरपोर्ट जीते, क्योंकि ये नई चीज़ है, ये आपकी पुरानी है, तो थर्ड स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। जैसे आपने थर्ड कट किया, ये गया, ये चला गया, ये चला गया, आपका आंसर आ गया ये, 2 स्टेटमेंट आपका राइट आंसर आ गया 2। ठीक है, अब ये कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये आपका नया है, जब से मोदी जी की सरकार आई ये नया है, और 2-3 साल इसको हुआ बना, तो 2 आपकी चीज़ सही हो गई। ठीक, तो 2 आप देख लेते, तो 2 इसमें नहीं थे, इसमें BC में चला गया। ठीक है, अब इसमें आप इसको लड़ा देते, कैसे भी करके आंसर आपका आ जाता। चाहे कद्दू पे चक्कू फेंको, चाहे कद्दू पे चक्कू फेंक दो, कटेगा कद्दू ही, समझ रहे हो कि नहीं। तो ये आपका, आई होप आप सभी को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। UPSC का माइंडसेट पैटर्न, आपको PYQ सॉल्व करना आप सीखे होंगे, कुछ चीज़ें आपको आई होंगी। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। आज आपके, मैं आपको कर देता हूँ यहाँ पे हाईलाइट, आज यहाँ पे 11 क्वेश्चन हो गए, कल से मैं आगे जाऊँगा, 10-10 क्वेश्चन आपको डेली में कर पाऊँगा। ठीक है, 10 क्वेश्चन डेली। अब आपको इसमें 1K आप लाइक कीजिए, यहाँ पे व्यू आएगा, अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, तभी मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा, बहुत अच्छे से आपको अप्लाई करना बताऊँगा, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, कैसे नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं सब कुछ सिखा दूँगा, आप लोग बने रहिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ कमेंट जरूर कीजिए आपको वीडियो कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, मैं उसी प्रकार से आपको क्वेश्चन को करवाऊँगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़िए, टेक केयर। जैसा लगा हो तो आप मुझे बताइएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट सीजन तभी आएगा जब 1K आप हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।